करते थे, जहां इतनी शान शौकत थी कि वहां की मस्जिद में चांदी और सोने के तारे लगाए गए थे। मस्जिद को चारों तरफ से रोगन से भर दिया गया था और मस्जिद को चमचम कर दिया गया था। लेकिन उस मस्जिद को गिरजाघर में काफिरों ने बदल दिया, मस्जिद को लोगों ने चर्च में बदल दिया है। वहां पे कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं, मुस्तफा का जिक्र करने वाला नहीं। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि वहां के लोगों ने मदरसे का अदब और एहतराम फरामोश कर दिया था। मस्जिद में वो लोग जाना मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए सारी चीजें हमारी छिन गई हमारे हाथों से। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मस्जिदें बाकी रहे, तुम्हारे मदरसे सलामत रहे, तो याद रखना तुम्हारी अभी एक बाबरी मस्जिद गई है, तेरे मोहल्ले की मस्जिद वीरान है। कल ऐसा ना हो तेरे मोहल्ले की मस्जिद तुम्हारे हाथ से चली जाए, तेरे मोहल्ले का मदरसा तेरे हाथ से चला जाए। मस्जिद और मदरसे को बचाने का एक ही रास्ता है कि मस्जिदों को आबाद करो। जितनी तादाद जैसे में होती है उससे कई गुना ज्यादा तादाद हर वक्त मस्जिद में हो। जब काफिर देखेंगे तो हैरत ज़दा होंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें रब फिर वो इज्जत अता करेगा कि दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। हर जगह तू कामयाब हो जाएगा। इसलिए और मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करो, अपनी बेटी की और अपने नौजवान बेटों की ठीक परवरिश करो। बेटियों पे ध्यान दो कि आपकी बेटी क्या कर रही है। जब तक हमारे गांव समाज में होटल्स खुल गए हैं, चाहे सिलीगुड़ी हो, ठाकुरगंज हो, चाहे कोई भी शहर हो, अपने इलाके के जितने शहर हैं तमाम शहरों में देख ले, जब से होटल का कयाम हुआ है तब से हमारी बेटियों की खासकर इज्जतें महफूज रही है। उनकी इज्जत की हिफाजत आपके जिम्मे है। क्योंकि मैं इसी तरीके की गुफ्तगू करने का आदी हूँ, चंद बातें शायद के आपके दिल तक पहुंच जाए। इसलिए अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। अगर तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत तूने रहेगी तो इनकी कोख से कोई अच्छी औलाद पैदा नहीं होगी, अच्छी नस्लें पैदा नहीं होंगी। इनकी कोख से आवारा पैदा होगा, कोई नचनिया पैदा होगा, कोई टिकटॉकर पैदा होगा, कोई रील्स बनाने वाला पैदा होगा। इसलिए अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें अच्छी हो तो अपनी बेटियों को हजरत फातिमा की सीरत पढ़ाओ, अपनी बेटी को हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, अपनी बेटी को हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत की तालीम दो, ताकि तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम न कर पाए, तेरी बेटी की इज्जत के साथ कोई खेलना ना पाए। मैं ये नहीं कहता अपनी बेटियों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। जहां दुनियावी तालीम करके मोटी मोटी किताबें पढ़ाओ, वहीं पे अपनी बेटी के हाथ में हजरत फातिमा की एक पतली सी किताब जरूर दे देना, उनकी सीरत की पतली सी किताब जरूर दे दो। क्योंकि जब तेरी बेटी फातिमा की कनीज बन के अपनी जिंदगी गुजारेगी, जब इनकी कोख से बेटा पैदा होगा तो वो कोई आवारा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पैदा होगा, गौसे आजम का दीवाना पैदा। इसलिए अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हो आने वाली तो अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो, वरना आने वाली नस्लें कतई अच्छी नहीं होने वाली है। बेटियों की इज्जत पे पहरे दो, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी माओ की जिम्मेदारी है कि आपकी बेटी कहां जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये खबर रखनी पड़ेगी आपकी बेटी स्कूल के नाम पे कहां जा रही है, ट्यूशन के नाम पे कहां जा रही है, कॉलेज के नाम पे कहां जा रही है, यूनिवर्सिटी के नाम पे कहां जा रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है। बेटी के सर पे नया दुपट्टा आए, आप पूछे कि मैंने खरीद के नहीं दिया, ये नया दुपट्टा आया कहां से, तुम्हारे पैर में नई जूती आई कहां से, तुम्हारे जिस्म में नया लिबास आया कहां से। बेटियों की इज्जत की हिफाजत आपके जिम्मे है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया था तो मुरीदीन कदमों में झुक गए और कहा, हुजूर आपने तन्हे तन्हा बैतुल मक़दिस को कैसे फतह कर लिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरी माँ का कमाल है। मुरीदीन ने कहा था, आपकी माँ का कैसा कमाल है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, तुम मेरे बदन में जो ताकत देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, हौसला देख रहे हो, ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी माँ की दूध की तासीर है। और सुनो, तुम एक सलाहुद्दीन को देखते हो, तुम मुझे अच्छी माएं दो, अच्छी बेटियां दो, एक सलाहुद्दीन नहीं, हर घर में सलाहुद्दीन जैसा मुजाहिद पैदा होगा, हर घर में सलाहुद्दीन जैसा बैतुल मक़दस की हिफाजत करने वाला।
इसी लिए ज़रूरत है अपनी नस्लों की हिफाजत करो। चलते चलते 2 मिनट में एक और पैगाम सुन लें। अपनी बेटियों की शादियों को सस्ती करो। जहेज के नाम पे हमने लूट मचा रखी है। कब तक ये जहेज का नाटक चलता रहेगा? कई लाख रुपए जहेज लेके हम किसी से शादी करते हैं और बारात के नाम पे लूट मचा रखी है हमने, जहेज के नाम पे लूट मचा रखी है हमने। इसलिए इन चीजों को खत्म करो ताकि बेटियों की इज्जत महफूज रहे, बेटियों की इज्जत सलामत रहे। ये चीजें समाज से खत्म करो, फजूल खर्चियां खत्म करो। अपनी आने वाली नस्लों के लिए पैसे खर्च करके उनके मुस्तकबिल के लिए सोचो। चाहे मज़ारात हो चाहे जलसे हो, इन पे लिमिट पैसे खर्च करो। पैसों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करो। किसी चीज के नाम पे पैसों का गलत इस्तेमाल ना करो, बल्कि अपने पैसों का इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों को इल्मी एतबार से मजबूत बनाओ, इल्मी एतबार से ताकतवर बनाओ, सियासी एतबार से ताकतवर बनाओ, ताकि कोई आपको आंखें ना दिखा पाए। चाहे वो जहेज के नाम पे हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बारात के नाम पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, एक गरीब के लिए हम जीना दोबर कर देते हैं। एक बाप कितनी मेहनत और मशक्कत करके बेटी की शादी का इंतजाम करता है, उसके ऊपर से हम कई लाख रुपए कैश लेते हैं, कई लाख का जहेज लेते हैं, कई लाख का सोना लेते हैं, कई लाख की चांदी लेते हैं, कई लाख की गाड़ी लेते हैं। बताओ तो सही, एक गरीब बाप बेटी की पैदाइश के बाद क्या फौरन फांसी के फंदे पे लटक जाए? क्या करेगा? अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो बाप क्या करेगा? उसे मरने के अलावा कोई रास्ता दिखेगा नहीं। इसीलिए मेरे समाज के लोगों, अपनी बेटियों की शादियों को सस्ती करो, सादा सिंपल शादियां करो। अब शादी इस तरीके से करो जिस तरीके से फातिमा की हुई थी, जिस तरीके से हजरत अली की हुई थी, जिस तरीके से मुस्तफा जान रहमत की शादियां हुई थी। अब मस्जिद में शादियों का इस्तेमाल करो, न जहेज का मामला हो, न डिमांड का मामला हो, न गाड़ी का मामला हो, सादा शादियां करो। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन शादियां सादा होने लगेगी, हमारे समाज की हजारों गरीब बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आप हजरात मोबाइल को बंद करें, मोबाइल बंद करें। आप हजरात अपने अपने फ़ोन को बंद करें, ठीक है? देखना हो तो बाद में देख लीजिएगा। हुसैन स्टूडियो पे अपने अपने फ़ोन को बंद करें, बंद करें। आखिरी बात सुने, हुल्लमबाजी से दीन का फरोग नहीं होगा। जलसे को तमाशा बना रखे, बैठिए, सही से बैठिए, वहीं पे बैठ जाए। मोबाइल बंद कर दे। एकदम माहौल को बिगाड़ के रखे। बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए। कुछ लोग पीछे चले जाए, कुछ लोग पीछे चले जाए। पीछे होके बैठे, पीछे होके बैठे। ये क्या बना रखे? खुदा के वास्ते सलात व सलाम पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए। बैठिए, आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे जगह, पीछे होइए, पीछे होइए। ना सुनने दे रहे ना सुनाने दे रहे। बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? साहिबो वो वक्त पीछे नहीं होइए, है। पीछे होइए, पीछे होइए। ताकत के बलबूते पे 2-4 को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो दिन खत्म हो गया कि तुम्हारी लाठी काम करेगी, खत्म वो दिन। अब इल्मी ताकत चलेगी, तुम्हारा कलम चलेगा, इल्मी ताकतें बोलेंगी। अब वो दिन खत्म हो गया। ये हुल्लड़बाजी करने से दीन को फरोग नहीं मिलने वाला है। ये हुल्लड़बाजी तमाशा आराई करने से मसलक को फरोग नहीं मिलने वाला है। ये सब खत्म हो गया। अब बिल्कुल संजीदगी के साथ जलसा करने और सुनने की जरूरत है। इस्लाही बातों पे जलसा मुश्तमिल हो, चंद बातें हो, इस्लाही बातें हो, ताकि जलसा कितना भी बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, वहां से लोग उठे तो कोई पैगाम लेके उठे, दीन के काम के लिए उठे। जब इस तरीके का जलसा होगा, जलसा 5000 का क्यों ना हो, 50 करोड़ के जलसे पे भारी होगा, 50 लाख के जलसे पे भारी होगा। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं कि आजकल के जलसों से ज्यादा अच्छा है कि मस्जिद का खिताब, वहां चंद मिनट गुफ्तगू होती है, इंसान बिल्कुल संजीदा मिजाज होकर सुनता है, और अगर अमल पैरा इंसान हो जाए तो मस्जिद का खिताब लाखों रुपए की तकरीर पे भारी होता है। इसलिए इन चीजों पे तवज्जो करो, गौर करो, और इन चीजों के सिस्टम पे गौर करो। जलसा जुलूस का माहौल बेहतर बनाओ ताकि उलमा आप तक दीन की बातें पहुंचा पाए और पैगाम आप तक पहुंचा पाए। और यहाँ से जाने के बाद कोई फलाही काम करो, जमीनी सतह पे काम करो। जलसा तो बेमकसद का बहुत कर लिया। आखिरी बात सुने, अब मकसद के तहत जलसा करो। मकसद के तहत का क्या मतलब? आप कहोगे मौलाना क्या मज़ार पे जलसा होता है? मकसद के तहत नहीं है, ये भी मकसद के तहत है, लेकिन एक मोटे मकसद के तहत जलसा करो। वो क्या? अगर मदरसे का क़याम करना हो तो जलसे का क़याम करो, ताकि मदरसे का क़याम उस जलसे से हो जाए। मस्जिद की तामीर करनी हो, जलसे का क़याम करो। अल्लामा अरशदुल क़ादरी से पूछा गया जलसे के बारे में कि जलसे के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कहा था वो जलसा बांझ है जिस जलसे से शरीयत का कोई काम ना हो, जिस जलसे से दीन का कोई काम ना हो, जिससे कोई तंजीम तरक्की ना पाए, वो जलसा बांझ होता है। और हकीकत बात यह है मेरे समाज और मेरे
इलाके के अक्सर जलसे बांध हो चुके हैं, इसलिए अब जलसों को बांध ना बनाए, जलसों को मकसद के तहत जलसों का कयाम किया करे। एक मकसद आपको बताता हूँ, समाज में कितनी गरीब बेटियां हैं ना, उनकी शादी के लिए जलसे का कयाम करें। आखिरी बात सुने, उनकी शादी के लिए जलसे का कयाम करें। आपके समाज में कोई गरीब बेटी है, उनकी शादी का इंतजाम नहीं होता है, आप एक जलसे का कयाम करें। 50 लड़कों को बिठाए कि एक जलसा करेंगे, गांव समाज में चंदा करेंगे, जितना चंदा होगा मुख्तसर उलमा को बुला के एक मजलिस का कयाम होगा, एक नशिस्त लगेगी, मुख्तसर खताब होगा, और उन पैसों से किसी गरीब बेटी का निकाह हम बरसर मिंबर करेंगे। जलसों का कयाम अब गरीब बेटियों के लिए हो, जलसों का कयाम किसी यतीम के शफकत के लिए हो। जब इस तरीके से समाज में जलसों का कयाम होगा, दीन का काम होता रहेगा, समाज बढ़ता हुआ नजर आएगा, मुआशरा तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।